मन की एकाग्रता अगर अच्छी नहीं है तो आपकी धारणा अच्छी नहीं होती है, और जिसकी धारणा भी अच्छी नहीं है उसका ध्यान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। धारणा शब्द का अर्थ होता है टू होल्ड, टू होल्ड। धारयति इति धारणा, होल्ड कर लेना। हम अपने मन की वृत्ति में किसी को धारण कर सकें और उसको फिर हिलने न दें, इसे कहेंगे धारणा। जैसे आपने ओम की धारणा करी तो मतलब आपने ओम के उस आकार को अपने मन की कल्पना शक्ति के द्वारा मन के अंदर धारण कर लिया, और फिर आप उसके ऊपर अपनी एकाग्रता को जोड़ दें। और अगर ऐसा सफलतापूर्वक आप कर पाते हैं तो इसे हम कहेंगे आपकी धारणा ठीक हुई। परंतु अगर मन चंचल है तो मन इस आकृति को, ओम की आकृति को अपने में पहले तो मन में ला ही नहीं पाएगा। अगर कैसे कैसे करके मन में ले भी आया तो वो मन में टिकेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन में कुछ और विचार आ गए। जैसे इसे मैं थोड़ा सा खेल की तरह से बताऊं तो आप समझें। अभी आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन बीच में अगर ये हाथ आ गए तो क्या दिखेगा? हाथ की चेहरा, हाथ। और अगर हाथ के आगे हम ये कपड़ा ले आए तो फिर हाथ भी नहीं, क्या दिखेगा? कपड़ा। और अगर हम इस कपड़े के आगे कोई और पर्दा ले आवें, उस पर्दे के आगे कोई और चीज़ आ जाए, उसके आगे कोई और किताब आ जाए, उसके आगे कोई और प्लास्टिक का पैटर्न कुछ आ जाए, उसके आगे कोई गत्ता आ जाए, उसके आगे मैंने ऐसे 15-20 लेयर्स चीज़ों की मेरे आगे रख दें तो आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। बीच में अगर कुछ भी आ जाता है आपकी आँखों के और मेरे चेहरे के, तो आप पहले बीच में जो चीज़ आई है उसको देखेंगे, क्योंकि चेहरा तो अब कैसे दिखे? देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। So to see nicely and clearly, you need an unobstructed view. ऐसे ही हमने मन में धारणा बनाई ओम की, पर बीच में पर्दा आ गया। आज बाहर ठंड बड़ी है, ये एक पर्दा आ गया। पेट में थोड़ी गैस है, दूसरा पर्दा आ गया। खाने में क्या होगा? तीसरा आ गया। रिश्तेदार ने कोई बात कही थी, चौथा पर्दा आ गया। तो अब वो जो ओम की हम धारणा करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पर्दे पे पर्दे पे पर्दे पे पर्दा पड़ जाएगा तो ओम की आकृति रहेगी ही नहीं। योग मार्ग में हम पहले आसनों को लाते हैं, फिर प्राणायाम को लाते हैं, फिर प्रत्याहार को लाते हैं, और प्रत्याहार के बाद धारणा होती है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? टू ब्रिंग योर सेंसेस इनवर्ड इज कॉल्ड प्रत्याहार। प्रत्यय मीन्स इनवर्ड, पराक in Sanskrit means outward. Bringing our senses inwards would lay the base for dharana, and only then this dharana will mature into dhyana. आप में से
अधिक लोगों का क्रिया रहित मैं बैठाऊं तो बैठना मुश्किल हो जाता है। कभी ध्यान पैर में जा रहा है, कभी घुटने में जा रहा है, कभी पीठ में जा रहा है, कभी पास में जो बैठा है उसमें चला जा रहा है, कभी कोई आगे बैठा खांस रहा है उस पर चला जा रहा है, कभी शरीर की थकान दिख गई। लेकिन जब आपको पहले कुछ मैं क्रिया कराऊं, उस क्रिया में आपकी टोटल इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आपके मन के विचारों की जो श्रृंखला है उसको हम तोड़ दें उस क्रिया के द्वारा जो आपने की है, मैंने नहीं की, आपने की है। फिर मन के अंदर जो विचारों के वेग बन रहे होते हैं, जो स्पीड से मन में जो विचार चलते हैं, तो उस स्पीड में एक बाधा आ जाती है, एक रोक आ जाती है। तो फिर कुछ देर के लिए आपको कुछ भी हम कराएंगे या आप खुद से कुछ विधि करेंगे तो ठीक हो जाती है। लेकिन बिना प्रेपरेशन के, बिना कोई क्रिया किए आपको सीधे बैठा दें तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। Why? Mind is like a monkey which is drunk, a monkey which has been bitten by a scorpion, a monkey who is in semi-consciousness, and a monkey who is in great pain and is jumping around. Tell this monkey to sit and meditate. Impossible. रजोगुणी मन का आज की तारीख में सत्वगुणी तो लोग दिखते नहीं, सत्वगुणी मनुष्य दिखते नहीं, सत्वगुण की कोशिश करना भी कोई नहीं चाहता है। सब रजोगुण बढ़ाओ। रजोगुण क्या है? दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, चीज़ें इकट्ठी करो, पैसे इकट्ठे करो, काम करो, अपना नाम बनाओ, अपना एक स्टेटस बनाओ, कुछ करो। तो दुनिया में भाग रहा है, तड़प तड़प के दुनिया में भाग रहा है। ये रजोगुणी मन के लिए ध्यान मुश्किल पड़ जाता है। और सत्य यही है कि जब आप किसी सद्गुरु के सानिध्य में बैठते हो तो मन में एक श्रद्धा की भावना जाग जाती। Although I have a very serious doubt, sometimes I really feel कि आप लोगों को सबको गुरु गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। गुरु गीता के उन संस्कृत के श्लोकों का मैंने सरल अर्थ दिया है, जिससे आपको कम से कम इतनी समझ तो हो कि जब गुरु के सन्मुख जाते हैं तो कैसे जाते हैं, और गुरु क्या होता है, और गुरु कौन होता है, और गुरु के सामने धृष्टता नहीं करते हैं, गुरु के सामने असत्य वचन नहीं बोलते हैं, गुरु के सामने ढोंग नहीं करते हैं, गुरु के सामने गप्पे नहीं हाँकते हैं, गुरु के सामने आड़े टेढ़े नहीं बैठते हैं, पैर फैला के नहीं बैठते हैं। गुरु गीता इतने नियमों को देती है। अफसोस इस बात का है कि आज उन सब नियमों से तुम परिचित भी नहीं रह गए, क्योंकि आपका मन अखबार, टेलीविजन के सीरियल और सिनेमा से फुर्सत पाए तो तुम समझो गुरु तत्व क्या है। और महादेव अपनी पत्नी और अपनी शिष्या पार्वती को उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि गुरु के सन्मुख जाकर के जब कोई धृष्टता करता है, ऊंची आवाज में बोलता है, झूठ बोलता है, अपनी महिमा गाने लग जाता है, अपना सम्मान बढ़ा कर लेता है, अपने आप को महान और विद्वान दिखाने की चेष्टा करने लग जाता है, हमें अकल है और हम अपनी अकल से बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे दावे करने लग जाता है। ये इतनी डिटेल में ये बातें कही हैं। तो कहते हैं, हे पार्वती, वह व्यक्ति अपने आप को सातों नरक में जलवाने का
इंतजाम कर लेता है। एक नहीं, करोड़ों पाप कर्म करने के बाद जो किसी व्यक्ति को फल मिलते होंगे, वह सारे फल उस व्यक्ति को तब मिलते हैं जब वो अपने शिव स्वरूप गुरु के सन्मुख इस तरह की दृष्टतापूर्ण व्यवहार को करता है। यू कैनॉट से आई नेवर न्यू सो आई डिड इट सो आई शुड बी एक्सक्यूज्ड। प्रॉब्लम इज दिस लॉ इज लॉ एंड रूल्स आर रूल्स, दे डोंट बेंड फॉर एनीबडी। गुरु के सानिध्य में जाने का अगर तरीका पता हो, गुरु क्या है, अगर यह देखो, अभी हमने श्लोक सब जब गाए, आपने भी मेरे संग गाए, कभी उन श्लोकों के भाव अर्थों को ही समझें तो मालूम हो जाए कि कैसी महिमा ये श्लोक वर्णित कर रहा है। गुरुर ब्रह्मा, शास्त्र कहते ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है, सारे अवतार विष्णु के हैं, सारी रचना ब्रह्मा के मन से निकल रही है, और मेरा गुरुदेव वो साक्षात ब्रह्मा है, वो साक्षात विष्णु है, वो साक्षात शिव है। बोले वो गुरु जी क्या सृष्टि बनाते हैं? नहीं, हाँ, मेरे रजोतमों को हटा करके मेरे अंदर सात्विकी वृत्तियों का सृजन ही तो करते। शिव रूप होकर मेरे मन के अंधकार और तमोगुण को वो दूर करते हैं। विष्णु होकर मेरी ब्रह्माकार वृत्ति का वो पालन करते हैं, सात्विकी वृत्तियों को वो उजागर करते हैं। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, और साक्षात परब्रह्म को हम मिल रहे हों तो उसके मिलने पर मन में कितना आनंद, कितना सुख, कितनी शांति उत्पन्न होनी चाहिए। और अगर गुरु का दर्शन करने के बाद मन में ऐसी स्थिति नहीं बन रही तो एक जानिए बात, मन पे बड़े पर्दे पड़े हैं, इसीलिए मिल के भी नहीं मिला। ये बिल्कुल यथार्थ बात है। सद्गुरु ब्रह्मवेत्ता हो और शिष्य के अंदर परम प्रेम हो, शर्त है ये। सद्गुरु ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मवेत्ता है, ब्रह्मविद है, और शिष्य के दिल में जिज्ञासा है, प्रेम है, भाव है। यह शिष्य जब अपने ऐसे सद्गुरु के समीप जाता है तो पास जाना ही काफी है, सन्मुख देखना ही काफी है, और मन ध्यान की उन अगाध गहरी अवस्थाओं को अनुभव कर सकता है। कर सकता है कैसे? मात्र दर्शन से। अब ऐसा नहीं हो रहा तो टटोल के देखिए, मन के ऊपर जरूर कुछ ऐसे पर्दे पड़े हैं जैसे बिजली का शॉक नहीं लगेगा अगर आपने रबड़ के जूते और रबड़ के ग्लव्स पहने हो, दस्ताने हाथों में पहने हो, तो बिजली की नंगी तार पकड़ लो, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बिजली में झटका देने की शक्ति नहीं है, बस बात इतनी कि आपने अपने पर्दे सारे रखे हुए, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। जरा रबड़ का जूता उतार के, हाथ से रबड़ का दस्ताना निकाल के बिजली की नंगी तार पकड़ के देख लो, अपने आप पता लग जाएगा बिजली झटका मारती कि नहीं मारती। हाँ, एक बात और कह दूं, बिजली की तार तो तुमने पकड़ ली, झटका ना लगा, क्यों? उस समय बिजली नहीं आ रही थी उस तार में। संभव?
अब आप कहेंगे कि इस उदाहरण का अर्थ क्या है? इस उदाहरण का अर्थ ये है कि गुरु जिंदा भी होना चाहिए। मरे हुए गुरु का फोटो लगा लो, कोई न झटका लगे। मरे हुए गुरु का करते रहना दर्शन, कोई न झटका लगे। मरे हुए गुरु को पूज लेना, तुम्हारे अज्ञान का नाश नहीं कर सकेगा। ये सब करने के लिए गुरु का जीवित होना भी आवश्यक है। पर दुनिया बड़ी पागल है। जिंदा गुरु के सामने अहंकार को मारना पड़ेगा, इसलिए मरे हुए गुरुओं को वो चुन लेते। तो गुरु की फोटो लगाओ, मूर्ति लगाओ, पूज लो उसको। इसने तो अब कुछ कहना ही नहीं है, बल्कि उस मूर्ति के बड़े पुजारी तुम हो सकते हो। उस मूर्ति के लिए तुम बड़ा बड़ा मंदिर बनवा दोगे तो दुनिया भी जानेगी, अरे कितना दानवीर कर्ण है ये। तुम्हारी अहंकार को वो और पुष्टि मिलती है मरे गुरु की पूजा करके। गुरु भी जिंदा चाहिए, लाइव वायर फिर झटका देती। सद्गुरु की समीपता हो, शिष्य के हृदय में श्रद्धा हो, मन यहां वहां जा ही नहीं सकता है। क्यों? मन गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे मुक्त करावे। तिस गुरु को हाँ वारिया, आप मुक्त मोहे मुक्त करावे। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। तिस गुरु को चुलावो पाखा, महा अगन दे हाथ दे राखा। तिस गुरु को हो दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो। आपे लायो अपना प्यार, तिस गुरु को सदा सदा करी नमस्कार। तिस गुरु को सदा सदा करी नमस्कार। इतना प्रेम मन में हो, इतनी मोहब्बत मन में हो और गुरु के स्वरूप का ज्ञान हो, जब ये कॉम्बिनेशन बनती है तो इस कॉम्बिनेशन का फल ये है कि मन और इंद्रियां दोनों अपने आप अंतर्मुख हो जाती। आँख कुछ देखना न चाहेगी, कान कुछ और सुनना न चाहेंगे, जीभ कुछ और खाना न चाहेगी, मन किसी और को याद करना न चाहेगा। मन ठहर जाएगा, विचार रुक जाएंगे, प्रत्याहार हो गया। अब जब करेगा धारणा गुरु की, तो गुरु के रूप की धारणा भी हो जाएगी और गुरु के दिए शब्द की मंत्र की धारणा करेगा तो वो भी हो जाएगी। धारणा मतलब टू होल्ड,
जैसे आप बाहर गुरु का तस्वीर देखें, गुरु का फोटो देखें, अब आपने देखी है तस्वीर, हजारों सैकड़ों बार देखी है, तो तुम्हारे मन में अगर वो तस्वीर देखी है तो उसकी एक छवि, उसकी एक कॉपी तुम्हारे मन में हमेशा रहती है। तो आपने एकाग्रता पूर्वक आंखें करी बंद, और फिर बंद आंख में यहाँ मस्तक के स्थान पर आपने अपने गुरु के उस चेहरे को धारण किया, मैंने गुरु के चेहरे का ध्यान किया और गुरु को यहाँ ले आए, और बस गुरु ऐसे दिखने लग जावे जैसे कि साक्षात वो तुम्हारे सामने ही बैठे हुए हैं। एंड नो चेंज इन दैट। ये नहीं कि अभी तो चेहरा दिखा, अभी फिर उसमें बेटा आ गया, बेटी आ गई, घर आ गया, दुकान आ गया, मकान आ गया, पैसे आ गए, ये आ गए, वो आ गए। नहीं, धारण मतलब जैसे आप अगर फिजिकली गुरु के सन्मुख जावें, सामने जावें, तो आप सामने उनको देख रहे हो। तो देखिए, शिष्टाचार ये कहता है गुरु के सामने कभी पीठ करके नहीं बैठते। और जापान में तो जैन मास्टर्स में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि अगर गुरु किसी शिष्य के साथ नाराज हो जावे तो वो कुछ बोलता नहीं जुबान से कि मैं तुमसे नाराज हूँ, बस चेला आया और गुरु उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाए तो समझिए ये उस शिष्य के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि गुरु ने पीठ दिखा दी कि मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं। तो जैसे गुरु सन्मुख हो तो हम उसके सामने बैठते हैं, उसकी ओर देखते हुए बैठते हैं, ऐसे अब आपने अपने मन के अंदर गुरु को बैठा लिया। अब इसमें मैं एक बात थोड़ा कहना चाहती हूँ। आज आप मेरे सामने बैठे हो, आपका जो प्रेम, जो भाव, जो श्रद्धा है, उसका रस आप जानते हैं, लेकिन कल आपके पोते पोतियां, नाते नातियां वो मुझे मिले ना हों और आप उन्हें समझाएं कि जब हम उन्हें मिले तो ऐसा ऐसा अनुभव होता है, ऐसा ऐसा अनुभव होता है। कितना समझ पाएंगे वो उस चीज को? और फिर समझो कि मेरा शरीर एक दिन नहीं रहा, चला गया, मर गया, और फिर बाद में मेरे जो शिष्य हैं वो आगे अपने बच्चों को बताएं, वो बच्चे फिर बड़े हो गए, वो खुद दादे बन गए, वो आगे उनके पोते, आगे उनके पोते, आगे उनके पोते, वो उनको बताएं कैसे गुरुमा होते थे, हम उनके पास जाते थे, हमारे परदादे के परदादे के परदादे जो थे ना, उन्होंने उनको देखा था, वो वहाँ जाते थे। जो अनुभूति आज तुम कर रहे हो, क्या वही अनुभूति तुम्हारी वो 8वीं 10वीं पीढ़ी के लोग कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इतना दूर क्या जाना। आप आते हो, आपके बच्चे अगर नहीं आते हैं, क्या वो समझ पाते हैं कि आप क्यों जाते हो? क्या आप उन्हें समझा भी सकते हो कि तुम यहां क्यों आते हो? नहीं। तो कोई गुरु 1000 साल पहले हुए थे, उनके साथ आज आप अपने मन का रिश्ता जोड़ना चाहेंगे तो कैसे जोड़ पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाती है। यही कारण है कि एक गुरु शरीर छोड़ देता है तो प्रकृति किसी और ब्रह्मवेत्ता को कहीं और जन्म दे देती है। इस धरती पर ज्ञानियों की और ब्रह्मज्ञानियों की कभी कमी नहीं होती। एक के बाद कोई ना कोई मौजूद होता है। इसी से तो ये ज्ञान की परंपरा चल रही है। कब से? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भगवद गीता को बहुत समय पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य का जन्म आज से अरबों वर्ष पूर्व हुआ है। वो कह रहे हैं सूर्य को दिया था, सूर्य ने फिर आगे ऋषि को दिया था, ऋषि ने आगे
इक्ष्वाकु को दिया था। ऐसे परंपरा से आगे से आगे से आगे से आगे ये ज्ञान चलता रहा। अर्जुन ने पूछा, बोले आप तो अभी पैदा हुए, मेरे से थोड़े ही बड़े हो, आपने कैसे दे दिया ये सूर्य का उपदेश? तो उन्हें कहना पड़ा कि अरे यही शरीर थोड़े ना है, बहुनी व्यतीतानी, बहुत से जन्मों को व्यतीत कर चुके हैं हम भी और तुम भी, और ये शरीर हम नहीं हैं जैसे तुम नहीं हो। तुम कह रहे हो किस शरीर से उपदेश किया? अरे मैं तो वही था, वही हूं, वही रहूंगा। तुझे तेरे उन जन्मों की याद नहीं, मुझे है। ज्ञान की परंपरा कैसे चलती? सुखदेव जी को ज्ञान महादेव से मिला। यही ज्ञान सुखदेव जी आगे राजा परीक्षित को देते हैं, भागवत के अनुसार चलें तो। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, और परीक्षित की कथा तो अमर हो गई। अब आज के समय में परीक्षित की कथा को हम आज भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इस विषय में एक छोटी सी बात मैं इतिहास की जोड़ना चाहती हूँ। हम लोगों को ये सिखाया पढ़ाया जाता रहा कि कृष्ण जी आज से 5000 साल पहले हुए, 5100 वर्ष पहले हुए थे। कृष्ण ने द्वारिका नगरी का स्थापना किया था। गुजरात के तटीय प्रदेश में है ये, समुद्र तट पर बसाई थी। और ठीक अपने शरीर को छोड़ने से पूर्व इस द्वारिका को उन्होंने समुद्र में डाल दिया था, या कहो समुद्र ने द्वारिका को अपने अंदर समेट लिया था। आज जहां हम द्वारिका देखते हैं ये असली द्वारिका नहीं है। इस द्वारिका को, मौजूदा द्वारिका को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो कह देंगे कि जी 5000 साल पहले हुई थी। लेकिन 1960 में एक हमारे हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट ने शोध करना शुरू किया। 60 to 70 to 80 तक 20 वर्ष तक उन्होंने ये खोज करी। सोनार, टेलीस्कोप्स और दूसरे सब चीज़ों का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर तलक उन्होंने खोजना शुरू किया। तो आज जहाँ द्वारिका है वहाँ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर एक पूरे शहर का नक्शा अवशेष, नक्शा इन द सेंस कि नक्शित है, वो बना हुआ शहर, गलियां, दीवारें, मकान, बर्तन, श्रृंगार की वस्तुएं, तमाम चीजें मिली।